हेलो एवरीवन, जय श्री राम। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ हैं और अपने परिवार और दोस्तों के साथ खुश हैं। तो आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल प्रीति's हेल्दी लाइफस्टाइल में। और मेरी इस यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनने के लिए आपका ढेर सारा धन्यवाद और तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और जो लोग नए हैं और प्लीज़ मेरी इस यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें और नीचे जो बेल आइकन पर दिया हुआ है उसे प्रेस करें कि मैं जो भी नई वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, क्योंकि मैं रोज़ आपके लिए लेके आती हूं हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस। जो आपकी हेल्थ इश्यूज़ हैं उनको आप नॉर्मली घर पे बैठे ही ठीक कर सकते हैं। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। तो आज हम करेंगे उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम का मेन बेनिफिट ये है कि वो गले से रिलेटेड हर समस्या के सॉल्यूशन को इजीली सॉल्व कर सकता है। उज्जयी प्राणायाम आपको थायराइड, खराटे, टॉन्सिल्स, कफ और जैसे कि हकलाना होता है, तो इन चीज़ों से आपको राहत दिलाता है। उज्जयी प्राणायाम आपको साइनस और कफ से रिलेटेड जो भी इशू है उससे राहत दिलाता है। आपके फेफड़ों की कार्य की क्षमता को बढ़ाता है। ये आपकी नींद में बहुत बेहतर है। अगर आपको अनिद्रा की शिकायत है तो उसमें बहुत बेहतर है। आपकी श्वास प्रणाली को बेहतर बनाता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है, जिससे कि आपको अस्थमा जैसी अगर कोई समस्या है तो आप उससे बहुत जल्द छुटकारा पा सकते हैं। यह आपके तनाव और चिंता को कम करके मन को शांत करता है। अगर आपको अनिद्रा की शिकायत है तो ये आप उसको भी दूर करता है। ये शरीर में गर्मी पैदा करके आपके पाचन तंत्र को बेहतर बनाता है। ये आपकी थायराइड ग्रंथि को उत्तेजित करके हार्मोन्स को कंट्रोल करने का, उन्हें संतुलित करने का काम करता है। ये आपकी हार्ट से रिलेटेड कोई भी समस्या है या फिर हाई ब्लड प्रेशर है तो उसे भी कंट्रोल करने का काम करता है। ये आपकी मानसिक स्पष्टता, मानसिक विकास और जो आपकी याददाश्त की पावर है उसे स्ट्रॉन्ग करता है। शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालकर बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं कि हम उज्जयी प्राणायाम को कैसे कर सकते हैं। उज्जयी प्राणायाम को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट उसमें हम ध्यान मुद्रा में बैठेंगे। ध्यान मुद्रा लाइक दैट आप ये जो अपनी इंडेक्स फिंगर है और ये जो थंब है इसको टच करेंगे दोनों हाथों को तो ये चिन्ह की शेप बनेगी, तो इसे ध्यान मुद्रा कहते हैं। तो दूसरा होता है वायु मुद्रा। वायु मुद्रा में आप अपनी उंगली को अंगूठे के नीचे वाले पार्ट, जैसे जहाँ अंगूठा खत्म होता है वहाँ रखेंगे और अंगूठे से इसके ऊपर प्रेशर बनाएंगे और इस चीज़ को थाइस पे रखेंगे। या तो आप ध्यान मुद्रा बना सकते हैं जैसे कि चिन्ह शेप दोनों के, जैसे इंडेक्स फिंगर और थंब की जो टिप हैं उनको एक दूसरे से करना और उंगलियों को सीधा रखना। दूसरा आप वायु मुद्रा बना सकते हैं जो आप थंब के बिल्कुल नीचे पार्ट पे रखेंगे और थंब से उंगली के ऊपर प्रेशर बनाएंगे और तीनों उंगलियों को सीधा रखेंगे तो और इसको थाइस के ऊपर रखें। तो हर मुद्रा का अपना एक बेनिफिट होता है। जिस तरह से हर आसन के साथ अगर आप मुद्रा करेंगे तो उसका अपना एक अलग बेनिफिट होता है। नाम इसका वायु मुद्रा है तो नॉर्मल सी बात है, हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलके बना है, तो ये हमारी बॉडी में वायु को, वात, पित्त और कफ तीनों चीज़ों को मेंटेन करने का काम करता है। तो अब वो आप पे डिपेंड करता है आप ध्यान मुद्रा करेंगे या फिर वायु मुद्रा। तो कोई भी पोजीशन आप अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग बना के अपनी थाइस पे रखेंगे। उज्जयी प्राणायाम में क्या करना होता है कि हमें अपने गले को संकुचित करना होता है। संकुचित लाइक दैट सिकुड़ना होता है, किसी चीज़ पे कंसंट्रेट करना होता है तो हमें अपने गले पे संकुचित करना होता है। तो उज्जयी प्राणायाम में हमारा जो प्रेशर होगा वो गले के इस वाले पार्ट पे होगा, जिससे कि हमारे गले से रिलेटेड कोई भी समस्या है, लाइक थायराइड की समस्या है या फिर जो लोग हकलाते हैं या फिर जो भी लाइक दैट कफ से रिलेटेड समस्या है, तो गले से रिलेटेड हर समस्या का सॉल्यूशन है उज्जयी प्राणायाम। तो आपको कैसे पता चलेगा कि हमारा जो पॉइंट है, जो चीज़ हमें संकुचित करनी है, जिस चीज़ पे हमें कंसंट्रेट करना है कि वो कौन सी है, तो उसके लिए लाइक दैट जैसे हम गरारे करते हैं तो हमें उस पोजीशन मतलब वो चीज़ एक बार करके देखनी है। गरारे करते टाइम हम आवाज़ निकालते हैं आ,
तो नॉर्मल सी बात है, हमारी जो गले से आवाज़ निकल रही है उसका पॉइंट्स यहाँ पे आप फील करेंगे कि ये चीज़ करते हैं। तो उज्जयी प्राणायाम में क्या करना है कि हमें आवाज़ के साथ सांस को अंदर लेना है। मैं आपको करके दिखाती हूँ। फर्स्ट जो हम नॉर्मल वे से इस प्रक्रिया को करेंगे वो क्या करेंगे, डीप ब्रीथ लेंगे इसमें क्या करना है, ये बिल्कुल नॉर्मल है उन लोगों के लिए जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है या फिर लाइक दैट जिन्हें हेल्थ इश्यूज़ हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे थायराइड है, तो उन लोगों की ये नॉर्मल तरीके से शुरू करना है। इस नॉर्मल प्रक्रिया में हम क्या करेंगे कि हमें आवाज़ के साथ सांस को अंदर लेना है। जितना आप होल्ड करें उतना होल्ड कर सकते हैं, खुद पे प्रेशर डालने की ज़रूरत नहीं है। और फिर अपनी राइट नोज़ पे थंब लगा के लेफ़्ट साइड से सांस को रिलीज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ कि जो लोग स्वस्थ हैं वो इसे किस तरह से कर सकते हैं। के लिए चलिए हम एक बार प्रॉपर करके देखते हैं। गहरी सांस लेंगे आवाज़ के साथ, तो गहरी सांस लेके आवाज़ के साथ अपने इस पार्ट को, गले के पार्ट को होल्ड करेंगे और जितनी देर आप होल्ड कर सकते हैं उतना करें और कोशिश करें अगर 30 सेकंड कर सकते हैं सांस को रोक के तो और भी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, लेकिन प्रेशर डालने की ज़रूरत नहीं है। जितना आप कर सकते हैं उतना करें और उसके बाद अपनी राइट वाली नोज़ पे थंब रख के सांस को लेफ़्ट वाली नोज़ से रिलीज़ कर दें। तो ये प्राणायाम मतलब ये जो प्रक्रिया है हमें 10 टाइम करनी है। तो उज्जयी प्राणायाम के 3 पार्ट्स होते हैं। ये होता है नॉर्मल जो अभी हमने किया। तो दूसरा हम करते हैं, एक्चुअल में हमने जो ये प्रक्रिया की है इसे जलंधर बद्ध प्रक्रिया कहते हैं। ये उज्जयी प्राणायाम का एक पार्ट है। जो प्रॉपर स्वस्थ लोग हैं वो इसे कर सकते हैं। स्वस्थ से मतलब है जिन्हें ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत नहीं है या फिर जिन्हें हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, तो वो इस प्रक्रिया को ईज़िली कर सकते हैं। लास्ट और थर्ड पार्ट जो उज्जयी प्राणायाम का है वो है खेचरी मुद्रा। खेचरी मुद्रा में आप टंग को ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे लाइक दैट, और फिर टंग को ऊपर फोल्ड किए हुए आपको अपनी आवाज़ के साथ सांस को अंदर लेना है, जो कि प्रोसेस हम अभी तक कर रहे थे। मैं आपको एक बार प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ। सेम प्रोसेस रहेगा, बस इसमें आप टंग को ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे। चलिए ये भी हम एक बार प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। हम लोगों को खेचरी मुद्रा वैसे करनी नहीं चाहिए, क्योंकि खेचरी मुद्रा उन लोगों के लिए होती है जो हठ योगी होते हैं। क्योंकि उज्जयी प्राणायाम आपको ध्यान की तरफ लेके जाता है, मेडिटेशन की तरफ लेके जाता है। आप ये समझिए कि वो ध्यान तक पहुंचने का, एक हाई लेवल तक पहुंचने का जो फर्स्ट वे होता है वो खेचरी मुद्रा होती है उज्जयी प्राणायाम की। जो ये हठ योगी होते हैं, जो एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता सकती हूँ, जो हिमालय पे जाके ध्यान करते हैं, तो वो लोग खेचरी मुद्रा का अभ्यास करते हैं। जिन लोगों को एकांत पसंद होता है, जो लोग लाइक दैट तनाव से बिल्कुल दूर रहते हैं, जिन्हें गृहस्थी में या फिर किसी चीज़ में लाइक दैट सांसारिक चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं होता, वो लोग खेचरी मुद्रा करें। अदरवाइज़ गृहस्थ लोगों के लिए जलंधर बद्ध प्रक्रिया जो है वो बेस्ट होती है। गृहस्थ लोगों के लिए जलंधर बद्ध प्रक्रिया बेस्ट होती है। और जो नॉर्मल लोग हैं, जिन्हें कि हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है या फिर लाइक दैट थायराइड है, जिससे कि वो लोग नॉर्मल
से शुरू कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आपको इसके 10 पॉइंट्स करने हैं। जैसे कि नाम से ही मैं आपको बता चुकी हूँ, ये हठ योगी के लिए होती है। फॉर एग्जांपल जैसे खेचरी मुद्रा जो है हठ योगी के लिए होती है। तो इस चीज़ से आप बिल्कुल अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये आपके माइंड को काम करता है, गले से संबंधित कोई भी विकार हो उसको दूर करता है, आपको एक शांत मन की तरफ लेके जाएगा जो बहुत हैप्पी होता है। तो कोई भी आसन आप करेंगे उसका मेन मोटिव यही होता है कि वो आपके माइंड को काम करता है, मन को प्रसन्न करता है, आपकी आयु को लंबा बनाता है और आयु के जो एज बढ़ने के सिम्टम्स होते हैं उनको कम करता है। सभी आसन की ये जो कॉमन चीज़ें होती हैं ये नॉर्मल होती हैं, पर जो जे प्राणायाम है वो गले से संबंधित हर विकार को दूर करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसे एनिमल्स के साथ जोड़ सकते हैं। जैसे कि मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम्पल पिजन है। पिजन जो है वो उज्जयी प्राणायाम करता है। वो जो आवाज़ निकालता है, मतलब ये जो उसकी आवाज़ निकलती है, ये उज्जयी प्राणायाम का एक छोटा सा रूप है जो लोग कम्प्लीटली सांस को नहीं ले सकते, लाइक दैट। जैसे कि लंबी सांस लेके हमने अंदर आवाज़ के साथ जो ली है वो नहीं कर सकते, तो वो नॉर्मली ऐसे भी कर सकते हैं। सोचने में आपको हंसी आती होगी, पर इट्स अ टू मच बेनिफिट। तो जो कबूतर जो ये करता है, तो आपने कभी नोटिस किया होगा वो अकेले रहना पसंद करता है, शांत जगह पे, मतलब सबसे अलग। उसको शांति बहुत पसंद है, वो तनाव से रहित होता है। तो आप ये एनिमल्स के थ्रू इनका अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये कबूतर होता है, पिजन होता है, वो हम मतलब परमानेंट उज्जयी प्राणायाम करता रहता है क्योंकि वो कम्प्लीटली उस आवाज़ को निकालता रहता है। आप नोटिस करेंगे कि वो तनाव रहित होता है, उसे शांति पसंद है, वो अकेली जगह पे रहना पसंद करता है ताकि कोई उसे डिस्टर्ब ना करे और अपने आप में मस्त होता है। तो इस जी प्राणायाम का ये एक मेन बेनिफिट है कि आपका माइंड बिल्कुल काम होगा, आप शांति प्रिय होंगे, मतलब। लेकिन आप जलंधर प्रक्रिया करें क्योंकि जलंधर प्रक्रिया जो ग्रस्त लोगों के लिए है वो बेस्ट है। आप खेचरी मुद्रा का अभ्यास ना करें क्योंकि ये हठ योगियों के लिए होती है जो एकांत पसंद होते हैं, जिन्हें ग्रस्त से कोई मतलब नहीं होता। क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये आपका ध्यान के अपर लेवल तक जाने के लिए छोटा सा स्टेप है। जैसे जैसे आप इसका टाइम बढ़ाते जाएंगे तो वो लेवल भी हाई होता जाएगा। इसलिए ग्रस्त लोगों के लिए जो जलंधर प्रक्रिया मैंने आपको बताई है उज्जयी प्राणायाम की, वो आपको करनी है। इससे आपको गले से रिलेटेड समस्या और बाकी जो भी आपकी बॉडी में प्रॉब्लम है हार्मोन इनबैलेंस की, क्योंकि ये गले से रिलेटेड समस्या लाइक थायराइड वगैरह इन चीज़ों को भी कंट्रोल करता है और थायराइड कम्प्लीटली हार्मोन के इनबैलेंस की वजह से होता है। तो ये आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल करने का काम करेगा, और मैंने आपके साथ एक भ्रमरी प्राणायाम भी शेयर किया था, लाइक दैट। भ्रमरी नॉर्मल सी बात है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, भंवरे से रिलेटेड होता है। भंवरा जब कुमुदनी के फूल पे बैठता है तो और कुमुदनी का फूल जब बंद होता है तो उसको इतना पता भी नहीं होता कि वो बंद हो चुका है, वो उसके अंदर मर जाएगा। वो इतना बेफिक्र होता है, इतना काम होता है, इतना शांत होता है, इतना मनचला होता है कि उसको बस अपने आप में मस्त है, खुश है। तो आसन का जो सबसे मेन बेनिफिट, या फिर ये समझ लो कोई भी आसन आप करोगे उसका जो एक कॉमन बेनिफिट होता है सब आसन का, ये होता है कि वो आपके माइंड को काम करता है, आपको स्थिर बना के रखता है और आपके मन को में जो चंचलता होती है इधर उधर भटकने की, वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। आप कंसंट्रेट कर पाते हो। जैसे शशांक आसन हो गया, वो पोजीशन जो होती है वो खरगोश से रिलेटेड होती है। खरगोश लाइक दैट फुल ऑफ एनर्जी से भरपूर होता है, बहुत शांत होता है, एकदम मासूम सा, स्वीट सा। तो जो भी आसन है वो आप एनिमल्स के बेसिस पे लेके करेंगे, क्योंकि जो भी आसन है हम उनको उसी वे में करते हैं कि वो किसी न किसी एनिमल से रिलेटेड करते हैं। तो वो जो प्रॉपर्टी है, उसकी जो क्वालिटीज़ हैं, वो उस आसन के थ्रू हमारे अंदर आती रहती हैं, जिससे कि हम अपनी बॉडी को काम रख सकते हैं, खुद को खुश रख सकते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं होता कि अपने आप को खुश रखने के लिए हमें किसी दूसरे की ज़रूरत हो, क्योंकि दूसरों पे डिपेंड होने का मतलब सिर्फ अपनी खुशी के लिए, इसका मतलब आपने अपना कंट्रोल दूसरों के हाथ पे छोड़ दिया। तो नॉर्मल सी बात है, अगर आप आसन करेंगे तो आप अपने आप को नॉर्मली काम रख सकते हैं, खुश रख सकते हैं। तो आप इसलिए आपको आसन ज़रूर करनी चाहिए।
आज हमने जाने ऊंचाई प्राणायाम के बेनिफिट, तो आप ये करके देखिए और अपने एक्सपीरियंस को मेरे साथ शेयर करना ना भूलें। और स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। और प्लीज़ अपने एक्सपीरियंस को मेरे साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि मुझे पता चले कि आपको इसके बेनिफिट मिल रहे हैं या नहीं। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी समस्या है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, तो मैं आपका मैसेज के थ्रू आपका आंसर ज़रूर दूंगी। अगर ये पॉसिबल नहीं हुआ तो उससे रिलेटेड वीडियो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूंगी। तो आप ये प्राणायाम करके देखिए और अपने एक्सपीरियंस को मेरे साथ शेयर करना ना भूलें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। सो बाय बाय, टेक केयर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय श्री राम।